हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है DED IDD फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों हमेशा की तरह आज के क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक एंड रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आज हम बात करने वाले हैं कोर्स 6 पर। ठीक है, कोर्स 6 यानी कि आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक है इसका लास्ट क्लास है। उसके बाद हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1.1 देखिए, सीखने के चरण लिखिए। यहाँ पर आपने सीखने के चरण लिखने हैं। 5 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स में केवल आपको उनके नाम लिखने होंगे और 5 नंबर में हर चरण को आपको एक्सप्लेन यानी कि डिटेल में करना होगा। 2.2 देखिए, सीखने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यानी कि सीखने के कौन कौन से सिद्धांत है, हर सिद्धांत को आपने डिटेल करना होगा। 2 नंबर में भी पूछते हैं सीखने के सिद्धांत लिखिए, तो सीखने के सिद्धांत उनके केवल नाम लिखने होंगे आपको। 2.2 में एक क्वेश्चन और है, शिक्षे की रणनीतियां लिखिए। सीखने की रणनीतियां 2 बार मैंने यहाँ कर दिया है। सीखने की रणनीतियां लिखिए, तो सीखने की कौन कौन सी रणनीतियां, हर रणनीति को आपने डिटेल करना है। 2 नंबर में भी पूछेगा तो केवल हर टेक्निक का नाम लिख देंगे आप। ठीक। 1.4 देखिए, शिक्षण के लिए TLM और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग और चयन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट बी के लिए। ठीक, ऐसा नहीं है 2 में आएंगे, जैसे कि आप देख रहे 2 मार्क्स में, यानी कि 5 में भी पूछा जाएंगे। 5 में करेंगे तो आप डिटेल करेंगे और 2 में आएगा तो केवल नाम लिखेंगे उनका। ये 1.4 आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपका 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसमें आपको TLM के बारे में बताना है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है। उसके बाद TLM का चयन बताएंगे और प्रौद्योगिकी का उपयोग बताएंगे, अलग अलग बताना है। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए। 1.5 देखिए, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। निरंतर मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएंस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएंस क्या है, इसको विस्तार में, यानी कि ये भी आपका टॉपिक 10 मार्क्स के लिए हो गया। ठीक, यूनिट 2 पर आ जाइए। 2.1 IEP क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम क्या है। दोस्तों IEP क्या है, या IEP का महत्व एवं घटक कंपोनेंट्स पूछे उन्होंने, 5 नंबर में आएगा। अगर वो सिद्धांत इसके पूछते तो 10 नंबर में आ जाएगा। अगर वो सिद्धांतों को पूछेगा तब 10 में आ सकता है, लेकिन मे भी हो सकता है 5 ही नंबर में आए। ठीक। 2.2 देखिए, विशेष विद्यालयों में व्यक्तिगत छोटे और बड़े समूह निर्देश के लिए रणनीतियां लिखिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 नंबर में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो सकता है ऐसे पूछ ले, छोटे या बड़े समूह से आप क्या समझते हैं, ये लार्ज ग्रुप क्या है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप के बारे में भी पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक, अगर इस तरीके से आएगा तो 10 नंबर का आएगा, वरना ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर पूरा डिटेल सबको एक साथ पूछेगा, फिर रणनीतियां पूछेगा, तब तो 10 नंबर में आएगा, वरना 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। 2.3 देखिए, कक्षा व्यवस्थापन क्या है, PVIS से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में पूछेंगे ये भी। ठीक। 2.5 समावेशी विद्यालय में ULD का क्या उपयोग है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 99%, 5 मार्क्स, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है। 2 नंबर में परिभाषा पूछ लेंगे, हो सकता है EVL का उपयोग पूछ लें, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे, अच्छे से इसको कर लीजिए। यूनिट 3.2 AVA मॉडल को समझाइए। ठीक है, अप्लाइड वेवर एनालिसिस क्या है, इसको आप समझाएंगे। दूसरा है 3.5 ASD छात्रों को सीखने सिखाने के तरीकों पर विचार करना है, 5 मार्क्स के लिए। ठीक, 4 पे आ जाइए। 4.1 IDD छात्रों में व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण रणनीतियां, 10 मार्क्स के लिए। ठीक। 4.3 व्यापक प्रबंधन में ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस मॉडल को आपने समझाना है, 5 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर में इसका डिटेल पूछ सकता है, 1 नंबर में इसकी फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है। 4.5 मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक। यूनिट 5 देखिए, 5.1 पढ़ने और समझने के शिक्षण की रणनीतियां 5 नंबर में आएंगी। 5.4 मेटा कॉग्निशन विकसित करने की रणनीतियां लिखिए, ये भी 5 नंबर में पूछेगा। 5 में 5.5 आ जाएगा, पेयर ट्यूटरिंग
सहकारी सीखने और सह शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अगर इस तरीके से आएगा 5 नंबर में, इस तरीके से आएगा सहकारी शिक्षण क्या है, सहकारी सीखना क्या है, ये भी आपको 5 नंबर में इतना आ सकता है। या सह शिक्षण से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में इतना भी आ सकता है। दोनों को एक साथ भी पूछ सकते हैं तो भी ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। अगर इसकी रणनीतियां पूछेगा तब 10 नंबर में, लेकिन इतना ही पूछेगा, ज्यादा आगे नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से आपके कोर्स 6 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिट थे वो मैंने बता दिए। यूनिट फर्स्ट में आपका 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा, यूनिट 2 और यूनिट 4, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें 10 मार्क्स की तो 2.2 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। और अगर लास्ट में अगर हम बात करें 10 मार्क्स की तो यूनिट 4.1, ठीक है, 4.1। 5 मार्क्स के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के लिए आपका 1.2 हो गया, 1 और 2.2 हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें 10 मार्क्स में तो 1.5 भी 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और 2 में अगर हम 5 मार्क्स की बात करें, एक तो यूडीएल हो गया 2.5 और आपका आईईपी 2.1, ठीक। और ये दोनों बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मॉडल जो दिए हैं ए बी है और ABC, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एंटीसेडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, दोनों ही 5 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन आने हैं आपको 5 नंबर में, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पढ़ने पढ़ाने की रणनीतियां बहुत ईजी है, देख लेना। मेटाकॉग्निशन विकसित करने की रणनीतियां, ठीक है, लेकिन 5.5 एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यूनिट 5 से, ठीक है। अब ये हमारा आज लास्ट हो गया क्या कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट एंड क्वेश्चंस आज लास्ट हो गए। कोर्स 6 का ये पूरा लास्ट हो गया। अब हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको पैटर्न इस तरीके से समझाया था ABCD। अब यहाँ पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग CD की हमारी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब बात आती है B और A की, यानी कि A और B की। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि 5, यानी कि 10 मार्क्स इधर हो गया और 5 मार्क्स इधर हो गए, यानी कि 15 मार्क्स का भी हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। तो 15 मार्क्स की प्रिपरेशन हम जो एक एक नंबर या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उनको कराएंगे, उनके साथ आंसर्स भी हम कराएंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।